जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 16वां अध्याय षोडशोध्याय। यक्षेश्वर अवतार का वर्णन। नंदीश्वर उवाच। यक्षेश्वर अवतारं च शृणु शंभो मुनीश्वर गवर्णिं गर्भहंतारं सत्तां भक्तिविवर्धनं पुरा देवश्च दैत्येश पीयूषार्थं महाबला शिरोद्वधि ममनुस्तस्तेः सकृत स्वार्थ सनध्या मध्यमानमृते पूर्वं क्षीराब्धे सुरदान्मे अग्नेः समुदितं तस्माद्विषं कालनलप्रभं तं दृष्ट्वा निखिला देवा दैत्यश्च भयविह्वला विधृत्य तरसा तात शम्भोस्ते शरणं युयुः। दृष्ट्वा तं शङ्करं सर्वे सर्वदेवशिखामणिं प्रणम्य तुष्टुभक्त्या सच्युता नतमस्तकाः। ततः प्रसन्नो भगवान् शङ्करो भक्तवत्सलः पपौ विषं महाघोरं सुरासुरगणार्दनं पीतं तव विश्यं कंठे निदधे विश्वमूल्यबलं रेजे ते नीति स विभुर्नीलकण्ठो विभुवः। ततः सुरासुरगणः ममुथु पुनरेव तं विश्वदः विमुक्ताः शिवानुग्रहतोऽखिला। ततो बहूनि रत्नानि निस्तित्राणि ततो मुने अमृतं च पदार्थं हि सुरदानवयो मुने। ततः पपु केवलं देवानासुरा कृपाहरे तथो बभूव सुमहद्रत्नं तेषां मिथो कदम्। द्वन्द्वयुद्धं बभूवाथ देवदानवयो मुने तत्र राहुवया चन्द्रो विदुद्रवद्वदितः जगाम सदनं शम्भोः शरणं भयविह्वलः सुप्रणम्य च तुष्टाव पाहि पाहीति स्वदम्। ततः सतां भयदः शङ्करो भक्तवत्सलः दध्रे शिरसि चन्द्रं स विभूषणामगतम्। अथागतस्तथा राहुस्तुष्टाव सुप्रणम्य तं शङ्करं सकलाधीशं वाग्भिरिष्टाभिधारत्। शम्भुस्तमताज्ञः तच्चिरारस्य च्युतः पुराच्छिन्नानि वे केतुसङ्गानि निदते गले। ततो युद्धसुराः सर्वे देवश्च पराजिताः पीत्वा अमृतं सुराः सर्वे जयं प्रापुः महाबला। विष्णुप्रभृत्य सर्वे विभुवशाच्चि गर्विताः बलानि चाकुर्वन्तः शिवमायाविमोहिताः। ततः स शङ्करो देवः सर्वधीशोत्गर्वः यक्षो भूत्वा जगमाशु यत्र देवा स्थिता मुनिः सर्वान् दृष्टाच्युतमुखा देवा वाक्शपति स वै महागर्वढमानसा महेशा प्रागर्वः। यक्षेश्वर उवाच। किमर्थं संस्थिता यूयमत्र सर्वे सुरामिथ किमु खष्टाखिलं ब्रूतकर्णं मेनु पृच्छते। नंदीश्वर उवाच। नंदीश्वर जी बोलते हैं, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश्वर अवतार को सुनिए, जो अहंकार से युक्त जनों के गर्भ को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों की भक्ति का संदेह संवर्धन करने वाला है। पूर्व काल में महाबलवान देवता तथा दैत्यों ने अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली भांति संधि कर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। जब देवता एवं दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे तो सर्वप्रथम समुद्र में विद्यमान अग्नि से कालाग्नि के समान वेश निकला। हे तात, उस विश्व को देखते ही समस्त देवता तथा दानव भय से व्याकुल हो गए, भागकर शीघ्र ही शिव जी के शरण में गए। विष्णु रहित सभी देवता समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप शिव जी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। उनसे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान सदाशिव ने देवता एवं दानवों को पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। उससे वे प्रभु अत्यंत सुशोभित हुए, नीलकंठ नाम वाले हो गए। उसके पश्चात शिव जी के अनुग्रह से विष के
दाह से मुक्त हुए देवताओं एवं असुरों ने पुनः समुद्र का मंथन किया। हे मुनि, इसके बाद देवता तथा दानवों के प्रतनों से मथे हुए समुद्र से अनेक रत्न निकले। अमृत जैसे ही है उत्तम पदार्थ भी उसी से निकला, किंतु विष्णु की कृपा से देवताओं तथा असुरों में से केवल देवता ही उसे पी गए, असुर नहीं। तब वह महान रतन उनके बीच द्वेष का कारण बन गया। हे मुनि, देवों और दानवों में द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब राहु से पीठ चंद्रमा उसके भय से संतप्त होकर भाग खड़े हुए और भय से व्याकुल होकर शिव जी के शरण में उनके भवन गए। वह इन प्रणाम करके रक्षा कीजिए इस प्रकार कहते उनकी स्तुति करने लगे। तब सत्पुरुषों को अभय प्रदान करने वाले भक्त वत्सल सर्वव्यापक शिव जी के शरण में गए, चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदंतर चंद्रमा का पीछा करते हुए राहु भी वहां आ गया और उन्होंने सर्वेश्वर शिव जी को भली भांति प्रणाम कर आदर पूर्वक प्रिय वाणी में उनकी स्तुति की। शिव जी ने उनका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए उनके केतु संज्ञक सिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। इसके बाद युद्ध में हुए असुर देवताओं से पराजित हो गए। अमृत का पान करके सभी महाबली देवगणों ने विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त कर लेने पर शिव जी की माया से मोहित हुए विष्णु देवताओं को अत्यंत अहंकार हो गया और वे अपने अपने बलों की प्रशंसा करने लगे। हे मुनि, इसके बाद गर्भ को चूर्ण करने वाले सर्वधीश ने वे भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण करके जहां देवगण स्थित थे वहां शीघ्र गए। गर्भ का नाश करने वाले यक्षपति रूपी महेश ने विष्णु आदि देवगणों को देखकर अत्यंत गर्वयुक्त मन से कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवताओं, आप सभी यहाँ एकत्रित होकर किस लिए खड़े हैं? मैं इसका कारण पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए। देवाऊचो अभुत्र्य महान देव रणः परम दारुणः असुरा नाशिता सर्वविष्टः विद्रुता गतः वयं सर्वे महावीर दैत्यग्न बलवत्रः अग्रे स्माकं कियस्तते दैत्यः शूद्र बलासदः। देवता बोले, हे देव, यहाँ देव दानवों में भयंकर विकट संग्राम छिड़ा हुआ था, जिसमें समस्त असुर विनिष्ट हो गए। जो बचे थे वे भाग कर चले गए। हम सब बड़े पराक्रमी, दैत्यों को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे शूद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते हैं? नंदीश्वर उवाच श्रुत्वा वचस्तेषां सुराणं गर्भगर्भितं गर्वहासो महादेवो यक्ष रूपो वज्रो भवित। नंदीश्वर बोले, देवताओं की गर्व भरी बात सुनकर गर्व का नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव ने यह वचन कहा। यक्षेश्वर उवाच, हे सुरा निखला यूयम मद्वच शृणुना तदरात यथार्थम वचमी ना सत्यम सर्वगरा गर्वापहारकम गर्वमेनहम न कुरुत कर्ता हर्ता परः प्रभु विस्मृताश महेशानम कथयध्वं वृता बला युष्माकं चेतसि मदो जानतं स्वबलं महात् मत स्थापितं तृणमिदं छिन्त स्वास्त्रेश्च ते सुरा। यक्षेश्वर बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं आपके गर्व का नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूँ, वो सत्य नहीं है। आप लोग इस प्रकार अहंकार मत कीजिए। सबका रचिता संहार करता स्वामी तो दूसरा कोई है। आप लोग इस महादेव को भूल गए, निर्बल होकर अपने बल का वृथा घमंड करते हैं। हे देवगण, अपने महान बल को जानते हुए आप लोगों को यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे हुए इस तिनके को अपने उन शस्त्रों से काटे। नंदीश्वर उवाच इत्युक्त्वं तृणं तेषां निचेष्यं पुरस्ततः जहे सर्वमिदं यक्ष रूप ईशा सताम गति। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सत्पुरुषों को गति देने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया, जिसके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं का मत दूर किया। अत सर्वे सुरा विष्णु प्रमुखा वीर मानिना कृत्वा स्वपुरुषं तव तत्र स्वायुधिनी विचक्षुः तत्रासन विप्लानिषु तान्यस्त्राणि दिवोकसाम शिव प्रभावस्तेषां मूढ़ गर्वापहारिनाथासीत नभवानी देव विस्मयहारिणी यक्षोयं शंकरो देवा सर्प गर्वापहार का कर्ता हर्ता तथा भर्त्यामेव परमेश्वरात् बलिनो जीवा सर्वमिथ नाही अस्य माया प्रभावे द्वे मोहिताः स प्रभुं शिवं मदतो बुभुर्धन्यवद्यपि बोधतनुं प्रभुं। इन तिनके को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र को चलाए, किंतु मूढ़ों के गर्भ का नाश करने वाले भगवान शिव के प्रभाव से उन देवताओं ने वे अस्त्र शीघ्र ही बेकार हो गए तथा देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, यक्ष रूप में सबके अहंकार का पारण करने वाले सदाशिव ही है। ये परमेश्वर ही सबके कर्ता भर्ता और सहारता है। इनके बल से सभी जीव बलवान है, अन्यथा नहीं। हे देवताओं, इनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर अहंकार वश आप लोग अपनी ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं। नंदीश्वर वाचित श्रुत्वा नभो वाणीम बभूस्ते गतस्वयं यक्षेश्वरम प्रणोमुच तुष्टुवश तमेश्वरम। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का सारा गर्व दूर हो गया और वे अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने यक्षेश्वर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। देवाऊचु देव महादेव सर्व गर्वापहार का यक्षेश्वर महालील माया त्वेदुता प्रभो मोहिता मायाद्यपि तव यक्ष स्वरूपिना सर्गर्म भीष्वांत स्वतत्पुरो ही पृथक मया इदानीं ज्ञान मायातां तवेव कृपा प्रभो कर्ता हर्ता च भर्ता च त्वमेवान्यो न शंकरः।
त्वमेव सर्वशक्तिनां सर्वेषां प्रवर्तका निर्वर्तिकश्च सर्वेश परमात्मा व्यवो दिवः यक्षेश्वर स्वरूपेण सर्वेषां नो मधुहता कृतो मन्याभे तथानुग्रहो हि कृपालनः अथो स यक्षनाथो अनुग्रहे सकलान् सुरान् विबोध्य विविधे वाक्ये स्त्रैवान्तर्धीयता। देवता बोले, हे देवदेव महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले यक्षेश्वर, महालीला करने वाले प्रभु, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, यक्ष रूप धारण करने वाले आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को आपस में पृथक समझकर आपके सामने ही गर्वपूर्वक बोल रहे हैं। हे प्रभु, हे शंकर, आप आपकी ही कृपा से हमें इस समय का ज्ञान हो गया कि आप ही कर्ता हर्ता भरता है, दूसरे कोई नहीं। आप ही सब जीवों के समस्त शक्तियों के प्रवर्तक निर्वर्तक है। आप सर्वेश परमात्मा अव्यय द्वितीय हैं। आपने यक्षेश्वर का उद्धारण करके जो हम लोग के मत को दूर किया है, उसे हम लोग अपना कृपालु द्वारा किया गया परम अनुग्रह मानते हैं। उसके पश्चात वे यक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करते हुए उन्हें अनेक वचनों से समझाकर वही अंतर्ध्यान हो गए। इतम सवर्णिता शंभोवतार सुखवहा यक्षेश्वराख्य सुखदा सताम तुष्टो भयंकरः इदम आख्यानम मलम सर्वगर्वापहारकम सताम सुशांतिदम नित्यम भक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम यह इदम शृण्वत्यः श्रावयत्यः सुदीपवान सर्व कामन व्यपिनति ततश्च लब्धे गति। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव जी के यक्षेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया गया है, जो सबको आनंद देने तथा सुख प्रदान करने वाला है। यह यक्ष रूप अवतार यक्ष रूप प्रसन्न होने पर सज्जनों को भी प्रदान करने वाला है। यह आख्यान अत्यंत निर्मल एवं सबके अभिमान को नष्ट करने वाला है। सत्पुरुषों को सर्वदा शांतिदायक एवं मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति से युक्त होकर इसे सुनता और सुनाता है, वह लोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इसके बाद परम गति को प्राप्त करता है। श्री ऋषि महापुराण तृतीयम शत्रुघ्न संहिता में यक्षेश्वर अवतार वर्णन नाम षोडशोध्याय। इस प्रकार श्री ऋषि महापुराण के अंतर्गत तृतीय शत्रुघ्न संहिता में यक्षेश्वर अवतार वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सप्तम दशोध्याय 17वां अध्याय भगवान शिव के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर उवाच शृण्वितो गिरीशस्य अवतारान् दश संख्यान महाकाल मुखान भक्त्योपासना कांड सेवितान तत्राद्यो हि महाकालो भक्ति मुक्ति प्रदा सताम शक्तिस्त्र महाकाली भक्ति फल प्रदा तारनामा द्वितीय तारा शक्तिस्थैव च सा भक्ति मुक्ति प्रदो चौभो सौ सेवक सुख प्रदो भुवनेशो हि बालस्त्रित्यः परिकीर्तिता भुवनेशी शिवा तत्र बालाः सुखदा सताम। श्री विदिशा षोडशाहम श्री विद्या षोडशी शिवा चतुर्थो भक्त सुखदो भुक्ति मुक्ति फल प्रदा पंचमो भैरवा ख्याता सर्वदा भक्त कामदाह भैरवी गिरिजा तत्र सधु उपासक कामदा छिन्न मस्तक नमासो शिवा षष्टक प्रकीर्तिका भक्त काम प्रदा चैव गिरिजा छिन्न मस्तका धूमवान सप्तमे शंभु सर्व काम फल प्रदा धूमावती शिवा तत्र सधोपासक कामदा शिव अवतार सुखदो अष्टामो बगला मुख शक्तिस्त्र महानंदा विख्याता बगला मुख शिव अवतारो मातंगो नवम परिकीर्तितः मातंगी तत्र शर्वाणी सर्व काम फल प्रदा दशमः कमला शंभु भक्ति मुक्ति फल प्रदा कमला गिरजा तत्र सौ भक्त परिपालिनी। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप उपासना कांड द्वारा सेवित महेश्वर के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 प्रमुख अवतारों का भक्ति पूर्वक सुनिए। उसमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है, जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है, जो भक्तों को अभीष्ट फल देती है। दूसरा अवतार तारा नाम से विख्यात है, जिसकी शक्ति तारा है। ये दोनों ही अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। तीसरा अवतार बाल भुवेश्वर के नाम से है, उनकी शक्ति बाला भुवेश्वर के नाम से जानी जाती है, सत्पुरुषों को सुख प्रदान करती है। चौथा अवतार षोडश नामक विद्वेष के रूप में है। षोडशी विश्व विद्या उनकी महाशक्ति है। यह अवतार भक्तों को सुख देने वाला तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों की कामनाओं को निरंतर पूर्ण करने वाला है। इन्हीं महाशक्ति गिरिजा भैरवी नाम से प्रसिद्ध है, जो सज्जनों एवं उपासकों की कामनाएं पूर्ण करती है। शिवा का छठा अवतार छिन्न मस्तक नाम का कहा गया है और महाशक्ति छिन्न मस्तका गिरिजा है, जो अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाली है। शिव का सातवें अवतार का वर्णन धूमवान है और जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। उनकी शक्ति धूमावती सज्जन उपासकों को फल देने वाली है। शिव जी का आठवां अवतार बगलामुख है, जो सुख देने वाला है। उनकी शक्ति बगलामुखी कही गई है, जो परम आनंद स्वरूपिणी है। शिव जी का नौवां अवतार मातंग नाम से विख्यात है, जो उनकी शक्ति मातंगी है, जो अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को फल प्रदान करती है। शिव जी का कल्याणकारी 10वां अवतार कमल नाम वाला है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। उनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है, जो भक्तों का पालन करती है। एते दशमिता शैवावतारा सुखप्रदा भक्ति मुक्तिप्रदाश्च भक्तानां सर्वदा सदाम। एते दशावतारा हि शंकरस्य महात्मना नाना सुखप्रदा नित्यं सेवितां निर्विकारितः। एतदशावताराणां महात्म्य वर्णितं मुने
सर्व काम प्रदम ज्ञेयम तंत्र शास्त्रादि गर्भितम एतासम दिश भक्ति नाम मधुतो महिमा मुने सर्व काम प्रदो ज्ञे तंत्र शास्त्रादि गर्भतः शत्रु मारण कार्य दो तत् शक्ति परामतः खल दंडकारी नित्यम ब्रह्मो तेज विवर्धिनी। शिव जी के 10 अवतार है जो सज्जनों एवं भक्तों को श्रद्धा सुख देने वाले तथा उन्हें भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। महात्मा शिव के 10 अवतार निर्विकार रूप से सेवा करने वाले को निरंतर सभी प्रकार के सुख देते हैं। हे मुने, मैंने शंकर जी के इन 10 अवतारों के महात्मा का वर्णन किया है। इन महात्माओं को संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है तथा यह तंत्र शास्त्र में निगूढ़ है, ऐसा जानना चाहिए। हे मुनि, अवतारों आदि शक्तियों की महिमा भी अद्भुत है। इनमें सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा तंत्र शास्त्र आदि में गोपित जानना चाहिए। शक्तियां दुष्टों को दंड देने वाली तथा ब्रह्म तेज का विवर्धन करने वाली है और शत्रु निग्रह आदि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई हैं। इत्युक्तास्ते मया ब्रह्मानवतार महेश्यतु सदाक्षिता दशमिता महाकाल मुखा शुभा शैव परवेशु सर्वेषु योदति भक्ति तत्परः दत्तख्यान ममलहम सोहेति शंभु प्रिय भवेत ब्रह्मानो ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्रियो विजय भवेत धनाधिपो हि वैश्य सयाशूद्र सुख मावपीनात् शांकरा निज धर्मस्थः शृण्वन्त श्रित्रम द्विदम सुखना सर्व विशेषण शिव भक्ता भवन्तु च। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने शक्ति द्वारा शिव जी के महाकाल आदि प्रमुख शुभ 10 अवतारों का वर्णन किया है। जो भक्ति में तत्पर होकर सभी शैव पर्वों में शिव के इस निर्मल इतिहास को पढ़ता है वह शिव का अत्यंत प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त तथा क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धनाधिपति हो जाता है एवं शूद्र सुख पाता है। अपने धर्म में स्थित होकर चित्र को सुनने वाला शिव भक्त सुखी हो जाते हैं और विशेष रूप से शिव के भक्त हो जाते हैं। इति श्री महापुराणे तृतीयाम चतुर्दश संहितायाम शिव दशावतार वर्णन नाम सप्तदशोध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत तृतीय चतुर्दश संहिता में शिव दशावतार वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथाष्टोदशोध्याय 18वां अध्याय शिव जी के एकादश रुद्र अवतारों का वर्णन। नंदेश्वर उवाच एकादश अवतारन्वे ऋणवथो शंकरान्वहान यान श्रुत्वा न हि बाध्येत बाध सत्यादि संभवा पुरा सर्वे सुखा सुराः शक्रमुखा दैत्य पराजिता त्यक्त्वा अमरावतीं भीत्या पलायन्तं निजां पुरीं दैत्य प्रपीडिता देवा जगमुस्ते कश्यपान्तिकं बद्ध्वा करान् स्कन्धाः प्रणेमुस्तं सुविह्वलं सुनीत्वा तं सुराः सर्वे कृत्वा विज्ञप्तिं मदरात् सर्वे निवत्यमसुसो दुःखं तत्पराज्यं ततः स कश्यपस्तात् तत्पिता शिवशक्तिः तदकार्ण्यमराकवे दुक्तो भुवनं चादिकं तनश्वस्य मुनिः सोयथं धैर्यमाध्ये शांतिदि काशीं जगाम सुप्रीत्य विश्वेश्वरपुरी मुनिः। नंदीश्वर बोलते हैं, सनत कुमार, अब शिव जी के उत्तम 11 अवतारों को सुनिए, जिन्हें सुनकर मनुष्य को असत्य से आदि से उत्पन्न होने वाला पाप पीड़ित नहीं करता। पूर्व काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि देवता भय से अपनी अमरावती पूरी छोड़कर भाग गए। दैत्यों से पीड़ित वे देवता कश्यप के समीप गए और अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर व्याकुलचित होकर उन्हें प्रणाम किया। भली भांति उनकी स्तुति करके सभी देवताओं ने आदरपूर्वक प्रार्थना कर अपने प्राज्यजन्य दुख को निवेदन किया। हे तात, उसके बाद शिव में आसक्त मन वाले उनके पिता कश्यप देवताओं का दुख सुनकर कुछ दुखित हुए, पर अधिक नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव में निरत थी। हे मुनि, शांत बुद्धि वाले उन मुनि ने देवताओं को आश्वस्त करके धैर्य धारण करके अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विश्वेश्वरपुरी काशी की ओर प्रस्थान किया। गंगाभिषि तथा स्नात्वा कृत्वा विधि मदरात विश्वेश्वरं समर्च्य सांभवं सर्वेश्वरं प्रभु शिवलिंगं सुस्थाप्य चकार विपुलं तपः शंभमुद्दिश्य सुप्रीत्य देवनां हितकाम्यः महान् कालो व्यतीताय तपस्तस्य वै मुने शिवपदाम्बुज सक्त मनसो धैर्यशीलिना अत प्रादुर्भुज अम्बुश्वरं दातुं तदस्य सपदाक्त सत्मने दीनबन्धु सतां गति वरम ब्रूवीति चौवाच सुप्रसन्नो महेश्वरा कश्यप मुनि श्रद्धालुं स्वभक्तिं भक्तवत्सलः दृष्टवात तमहेशां सप्रणम्य कृतांजलि तुष्टाव कश्यपो अष्टो देवतात प्रसन्नाधि। वहां गंगा के जल में स्नान करके श्रद्धा से नित्य क्रिया करके उन्होंने पार्वती से सहेश्वर महाप्रभु विश्वेश्वर का पूजन किया और देवगणों के कल्याण की कामना से शिव की प्रसन्नता हेतु श्रद्धा युक्त लिंग की स्थापना करके कठोर तप करने लगे। हे मुने, इस प्रकार शिव के चरणार कमलों में आसक्त हुए मन वाले उन धैर्यवान महर्षि को तप करते हुए देखकर बहुत समय व्यतीत हो गया। तब सज्जनों के एकमात्र शरण दीन बंधु भगवान शिव अपने चरणार कमलों में असक्त मन वाले उन ऋषि को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्त वत्सल शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्त मुनि श्रेष्ठ कश्यप से वर मांगी। ऐसा कहा और महेश्वर को देखकर देवगण के पिता कश्यप ने हर्षित होने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। कश्यप उवाच देवदेव महेशान शरणागत वत्सल सर्वेश परमात्मा त्वं ध्यान गम्य द्वाव्यः बल निग्रह करता त्वं महेश्वर सताम गति दीन बंधु दया सिंधु भक्त रक्षण द्वधि
एते सुरास्त्वदीया हि त्वदत्ताश्च विशेषतः दैत्य परिचादश्य पाहि तांदुः खितान प्रभो। कश्यप जी बोले, हे देव देव, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप सर्वेश्वर परमात्मा ध्यान गम्य द्वितीय अविनाशी है। हे महेश्वर, आप बलवानों का निग्रह करने वाले, सज्जनों को शरण देने वाले, दीन बंधु, दया सागर में भक्तों को रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले हैं। ये सभी देवता आपके हैं, विशेष रूप से आपके भक्त हैं। हे प्रभु, इस समय में दैत्यों से पराजित हो गए हैं, अतः आप इन दुखियों की रक्षा कीजिए। असमर्थ रमेश भो दुक्तस्ते मुहुमुहु अतः सुरामच्छन्नः वेदयन्तो सुखम च तत् तदर्थम देव देवेश देव दुख विनाशक तत्पूरितं तपोनिष्ठां प्रसन्नार्थं तवदस्तम्। शरणं ते प्रपन्नस्मि सर्वथा महेश्वर कामने पूर्य स्वामिन् देव दुखम विनाश्यः। विष्णु भी असमर्थ हो जाने पर आपको ही बारंबार कष्ट देते हैं, इसलिए देवता भी मानो असहाय होकर अपना दुख प्रकट करते हुए मेरी शरण में आए हैं। हे देवदेश, हे देवगण के दुख का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अतएव देवताओं के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए काशीपुरी में आकर आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ। हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपकी शरण में प्राप्त हुआ। हे स्वामिन, मेरी कामना को पूर्ण कीजिए, देवताओं के दुख को दूर कीजिए। पुत्र दुखेश देवेश दुक्तो हम विशेषदा सुखिनम कुरु ममीश सायस्त्वं दिवोकसम भूत्वा मम सुतो नाथ देवा यक्ष पराजिता दैत्य महाबल्य शंभो सुरानंद प्रदो भव सदैवस्तु महेशान सर्वलेख सहायका यथा दैत्य कृत्य बाधा न बाधित सुरान प्रभु। हे देवेश, मैं अपने पुत्रों के दुख से विशेष रूप से दुखी हूँ। हे ईश, मुझे सुखी कीजिए, आप ही देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, देवता और यक्ष महाबली दैत्यों से पराभाव को प्राप्त हुए हैं, अतः हे शंभो, आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, हे प्रभु, जिस प्रकार इन देवताओं ने दैत्यों के द्वारा की जाने वाली बाधा पीड़ित ना करें, इस प्रकार आप सदा देवताओं के सहायक बने। वाचितयुक्तस्य तु सर्वेश स्थिति प्रोच्य शंकर पश्यतस्तस्य भागवस्तित्रावंत दर्दे हरः कश्यपि महाहष्टाः संस्थानमगमद द्रुतं देवभ्य कथ्यमा सर्ववृत्तान्त मदरथ तथा सवशंकरः शर्वः सत्यं कृतुं स्वंकं वचः सुराभ्यं कश्यपज्ञे एकादश स्वरूपवान् महोत्सवस्तादि द्वे सर्वहं शिवमयं त्वभूत असनशिष्टाः सुरानाथ मुनिना कश्यप च। नंदीश्वर बोले, कश्यप के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वेश्वर इन भगवान शंकर जी तथास्तु कहकर उनके देखते देखते वह अंतर ध्यान हो गए। कश्यप अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र अपने स्थान पर चले गए। आदरपूर्वक देवताओं से समस्त वृतांत कह सुनाया। उसके बाद सहर्ता शंकर जी ने अपना सारा वचन सत्य करने के लिए नियमित 11 रूप धारण करके कश्यप से उनकी सुरभि नामक पत्नी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। उसी समय महान उत्सव हुआ और सब कुछ शिवमय हो गया। कश्यप मुनि सहित सभी देवता भी प्रसन्न हो गए। कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता शास्ताज पाद विभुंद्य शंभु चंडो भवस्तता एकादशी रुद्रास्तु सूर्यभीत नया स्मृता देव कार्यार्थमत्पना शिव रूपा सुखास्पदम ते रुद्राकाश्यप वीरा महाबल पराक्रमा दैत्यान जगनुष संग्रामे देव सहायकारिणा कपाली पिंगल भीम विरूपाक्ष विलोहित शास्ता अजपाद अभुदन्य शंभु चंड एवं भव ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे गए हैं। ये सुख के आवास स्थान रुद्रगण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे। वे कश्यप पुत्र रुद्रगण वीर तथा महाबल वीर एवं प्रक्रम वाले थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों का संहार कर डाला। तद्रुद कृपया देवा दैत्यन जित्वा च निर्भया चक्रुम स्वराज्यम सर्वेदे शक्राद्य स्वस्थ मानसा अद्यापि ते महारुद्रा सर्वे शिव रूप स्वरूपिका देवानाम रक्षणार्थ विरजानते सदा दिव्य। उन रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए और स्वस्थ चित होकर अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। आज भी शिव स्वरूप में सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा करने के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान है। ईशान्यम पुरी ते वासम चक्री भक्तवत्सला विरमंते सदा तत्र नाना लीला विशारदा भक्तवत्सल नाना प्रकार की लीला करने में निपुण वे ईशानपुरी में निवास करने तथा वहां सदा रमन करते हैं। तशाम अनुचरा रुद्रा कोटिश पर कीर्तिता सर्वत्र संस्थात्र त्रिलोकेष्वभिगशः इति ते वर्णस्थात्वावतारा शंकरस्य वैकादशमिता रुद्रा सर्वलोक सुखवः इदमाख्यन्ममलहं सर्वपापनाशकं धन्यं यशस्य महेशं सर्वकाम प्रदायकं यह इदं शृणुयात् श्रावणेदे समाहिता यही सर्व सुखम भुक्त्वा ततो मुक्तिम लभेत सा। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं जो तीनों लोकों में विभक्त होकर चारों ओर सर्वत्र स्थित है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शंकर जी के अवतारों का वर्णन किया। ये एकादश रुद्र सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। यह आख्यान निर्मल सभी पापों को दूर करने वाला
धन यश प्रदान करने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। हे तात, जो सावधान पूर्वक इसको सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सब प्रकार का सुख भोग अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इति श्री श्री महापुराण द्वितीयाम शतरुद्र संहितायाम एकादश अवतार वर्णन नाम दशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में एकादश अवतार वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ एकोनविंशोऽध्याय, शिव जी के दुर्वावतार की कथा। 19वां अध्याय। नंदीश्वर उवाच, अथान्य चरितम शंभो शृणु प्रीत्या महामुने, यथा बभूव दुर्वासा शंकरो धर्म हेतवे, ब्रह्मापुत्रो बभूवा तिवत्स्वी, ब्रह्मावित्त प्रभु अनसूयापति धीमा ब्रह्माज्ञ प्रतिपालकः। सुनिर्देशात् ब्राह्मणैः स्त्रीक पुत्र काम्यः स त्र्यक्षकुलम नामान ययो न तपसे गिरिम, प्रणाम्यहम विधि विन्नि विद्या तटिनी तटे, तपश्चार सुमद अद्वंदो शबतम मुनि, यह एक ईश्वरा कश्चित विकारी महाप्रभु सा मैं पुत्र वरम ददाते निश्चित मानसा, बहुकाल व्यतीताय तस्मिन् पथि संतपा अभिभूव तस्मातु शुजवा महेसी। नंदीश्वर बोले, हे मामुने, अब आप शंभु के एक और चरित्र का प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसमें शंकर जी धर्म की स्थापना के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे। ब्रह्मा के परम तपस्वी तथा ब्रह्मवेत्ता अत्रि नामक पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना तथा अनसुया के पति थे। वे किसी समय ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पुत्र की इच्छा से पत्नी सहित तप करने के लिए त्र्यक्षकुल नामक पर्वत पर गए। उन मुनि ने निर्वधिया तट के नदी के तट पर अपने प्राणों को रोक कर निर्धंत हो 100 वर्ष पर्यंत विधि पूर्वक महाघोर तप किया। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि जो एकमात्र अविकारी अविचरणीय महाप्रभु ईश्वर है, वे मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकार उत्कृष्ट तप में प्रवृत्त हुए उन महर्षि का बहुत समय व्यतीत हो गया। उनके शरीर से अत्यंत पवित्र एवं बहुत बड़ी अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। तयास्निखिलः लोका दग्ध प्रियः मुनीश्वराः तथा सुरस्यः सर्वे पीडिता वासवाद्य, अथ सर्वे वासवादा सुराश्च मुने ब्रह्मस्थानं यो शीघ्रं तज्ज्वालातिप्रपीडिताः, नत्वा नुत्वा विधिं देवा तत्त्वस्वदुःखं न्यवेदयन्, ब्रह्मा स सुरस्तात् विश्वलोकं ययावरम्, तत्र गत्वा रमानाथं नत्वा नुत्वा विधि सुरा स्वदुःखं तत् समाचख्यो विश्वानन्तकं मुने, विष्णश्च विधिना देवे रुद्रस्थानं यया द्रुतं हरं प्रणम्य तत्रैत्यं तुष्टा परमेश्वर स्तुत्वा भवतया विष्णा सौ दुःखं च नवेद्यत्, सर्वं ज्वालासमुद्रवन्त्रेष्य तपस्य परम्, अत्र तत्र समेतास्तु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा मुने समन्त्रया कुर्वन्निहं जगतां हितं, तदा ब्रह्मादय देवाः स्त्रियस्ते वर्धर्षभाः जगमुस्तादराशं शीघ्रं वरं दातुं तदश्ये, सौचिन्नं चिन्तास्थान् दृष्टवात्रिमुनिसतं प्रणाम च तुष्टां वाग्भिरिष्टाभिराज, ततः स विस्मतो विप्रस्थानुवाच कृतांजलि, ब्रह्मपुत्रो विनतात्मा ब्रह्मा विष्णुहरापिता। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक प्राय जलने लगा और इंद्र आदि सभी देवता, श्रेष्ठ मुनिगण तथा समस्त ऋषिगण भी पीड़ित हो उठे। हे मुने, इसके बाद इंद्र आदि सभी देवता एवं मुनिगण उस ज्वाला से अति पीड़ित होकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक गए। हे तात, देवताओं ने नमस्कार एवं स्तुति कर ब्रह्मदेव के समक्ष अपना दुख प्रकट किया। तब ब्रह्मा जी उन देवताओं को लेकर शीघ्रता से विष्णु लोक को गए। हे मुने, वहां देवताओं के साथ जाकर लक्ष्मीपति को नमस्कार करके उनकी स्तुति करके अनंत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से दुख निवेदन किया। तदंतर भगवान विष्णु भी ब्रह्मा एवं देवताओं को शीघ्र लेकर रुद्र लोक गए और वहां पहुंचकर परमेश्वर शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। बहुत स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने शिव जी से अपना सारा दुख निवेदन किया कि अत्रि के तप से एक ज्वाला उत्पन्न हुई है। हे मुने, तदुपरांत उस स्थान पर एकत्र हुए विष्णु ब्रह्मा ने महेश्वर ने मिलकर संसार के हित साधन के लिए आपस में मंत्रणा की। इसके बाद ब्रह्मा आदि वर श्रेष्ठ ने तीनों देवता उस मुनि को वर देने के लिए शीघ्र ही उनके आश्रम पर पहुंचे। अपने अपने हंस आदि वाहनों के चिन्हों से चिन्हित उन देवगणों को देखकर मुनि श्रेष्ठ अत्रि ने उन्हें प्रणाम किया और प्रिय वाणी से आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात हाथ जोड़े विनितात्मा ब्रह्मपुत्र अत्रि उन ब्रह्मा विष्णु और शिव से विस्मित होकर कहने लगे। अत्रि उवाच, हे ब्राह्मण, हे हरे रुद्र पूज्या स्त्री जगतां मतां प्रभावेश्वरा सृष्टि रक्षा संहारका।